इस क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 टू पावर नंबर 2 माइनस 2 टू पावर नंबर 3 2 टू पावर नंबर 2 माइनस 2 टू पावर नंबर 5 अप टू 2 टू पावर नंबर 2 माइनस 2 टू पावर नंबर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाली बात तो आपको पता ही होगी कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x पावर n की वैल्यू 0 होती है इफ x लाइज बिटवीन 0 and 1। ऑब्वियसली यदि x की वैल्यू से 1/3 लेते हो, 1/3 की पावर 2 जो है 1/9 हो जाएगी, 1/3 की पावर 3 1/27 हो जाएगी, 1/3 की पावर 4 जो है 1/81 हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैल्यू घटती जाएगी। इन दिस वे आई कैन इजीली से दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x पावर n विल बी ऑलवेज 0 फॉर व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ x बिटवीन 0 and 1। तो इसी बात को थोड़ा सा और जनरल फॉर्म में बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an की वैल्यू 0 होगी यदि a1 a2 a3 अप टू an सारे के सारे 0 1 के बीच के होंगे। तो यदि ये सारे 0 1 के बीच के होंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर 0 आ जाएगा। देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि दो नंबर यदि 0 1 के बीच के होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है वो और छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 इंटू 1/3 जो है वो 1/6 है, 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 जो है 1/24 है एंड सो ऑन। एंड कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, ये क्लियर है इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच की है, इसकी वैल्यू भी 0 और 1 के बीच की है। वैसे तो ये देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि इसकी वैल्यू 0 1 के बीच की है, लेकिन फिर भी आपकी क्लियरिटी के लिए मैं बोलता हूं √2 के लिए तो 1.4142 होती है और इसकी वैल्यू जो भी होगी तो 1 से ज्यादा, क्योंकि पावर पॉजिटिव है। 2 की पावर कोई पॉजिटिव नंबर लोगे आंसर 1 से बड़ा आएगा, 2 की पावर कोई नेगेटिव करोगे तो आंसर 1 से छोटा हो जाएगा, लेकिन 2 की पावर पॉजिटिव होगी तो आंसर 1 से बड़ा आएगा। ये 1.4142 माइनस ये नंबर 1 से बड़ा है, इसलिए इस पूरे की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। इसी तरह से 1.4142 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी 1 से बड़ा है, इसलिए पूरे की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि सबकी वैल्यू 0 और 1 के बीच की है। और क्योंकि जब n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। और जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का प्रोडक्ट जो है 0 होगा यदि सबकी वैल्यू 0 और 1 के बीच की होगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस प्रोडक्ट की लिमिट जो है वो 0 आएगी। वैसे इस क्वेश्चन को स्क्वीज थ्योरम की हेल्प से भी किया जा सकता है, लेकिन उसी बात को मैंने ज्यादा सिंपल लैंग्वेज